So after the Spain-France game, we have now the second semi-final, England versus Argentina, first versus fourth team in the world. और दोनों का राउट देखें तो इंग्लैंड हैव हैड द relatively tougher route. अर्जेंटीना की गेम्स वर्सेस इजिप्ट वर्सेस स्विट्जरलैंड, they were relatively easier but they struggled in those games. और वो काफ़ी important फैक्टर हो सकता है. गेम की बात करें तो there is history between them. There is a lot of history between these two teams, फुटबॉलिंग वाइज भी और वैसे भी. ये 1986 वाली गेम जो डिएगो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड था और दूसरा गोल हमें पता ही है. तो दिस गेम हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इट विल बी अ फैसिनेटिंग वॉच. बाकी बात करें दोनों टीम की तो इंग्लैंड, आई वुड स्टिल से दे हैव द बेस्ट ओवरऑल स्क्वाड. मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि दे प्ले द बेस्ट फुटबॉल, दे हैव द बेस्ट ओवरऑल स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द नॉकआउट्स, एंड दे हैव अ ग्रेट मैनेजर फॉर नॉकआउट्स. डेप्थ देखो, स्क्वाड डेप्थ देखो, टैक्टिकली भी बढ़िया है इंग्लैंड की टीम. दे डू लैक फ्यू थिंग्स इन देयर टीम बट they get the job done. Their team is built for that, getting the job done. अर्जेंटीना की एक साइड पे बात करें तो अर्जेंटीना द वर्ल्ड चैम्पियंस, कोपा अमेरिका चैम्पियंस, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, और इस बिग स्टेजेस में दे डू वेल इवन दो they have struggled this tournament, but they did the job. They are used to getting the job done. Against Egypt they struggled but they get the job done, and against Switzerland too they won the game. और इंग्लैंड की बात करें तो दे स्टिल लैक दैट क्रिएटिव पावर. हमने पिछली गेम में भी देखा कि नॉर्वे वर द बेटर टीम बट स्टिल इंग्लैंड वॉन द गेम. तो उस चीज़ में स्टिल दे मिस अ प्लेयर लाइक फोर्डन और पाल्मर, एंड एज ए नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि जूड नंबर 10 पोजीशन पे ही इज़ बीन फैंटास्टिक. तो टूशल इज़ नॉट गोइंग टू बेंच अ प्लेयर फॉर स्टार्टिंग एज ए. तो ही हैज़ अ बैलेंस मिडफील्ड, डिफेंस उसको ज़्यादा प्रायोरिटी है कि हाँ कंसीड ना करूँ मैं, वो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए नॉकआउट्स में. एंड इट इज़ फेयर, इट इज़ फेयर, नो डाउट अबाउट दैट. बाकी they have the bench, they have quality players off the bench that can change the game. For Argentina, I would say that still, again, the most relied player is Messi. He is the creator and the most effective player in their team. अगर आपने मेसी को रोका, अगेन यू नलीफाई अर्जेंटीना अटैक टू सम एक्सटेंट. तो वो एक प्रॉब्लम है अर्जेंटीना के लिए. और ये जो लाइनअप कोच यूज़ कर रहा है पिछले दो गेम्स में, दिस इज़ नॉट दैट इफ़ेक्टिव एंड आई होप सम चेंजेस आर मेड इन द नेक्स्ट गेम. क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम, they are not some smaller country or a bad footballing team. They are much better than Switzerland. Switzerland can defend, they have good midfield, resistant midfield, and England एक दो लेवल उससे ऊपर है. सिंपल एज दैट. क्योंकि इंग्लैंड अटैक कर सकती है एंड ऑन काउंटर्स इंग्लैंड आर रूथलेस. तो वो एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है अर्जेंटीना के फुल बैक्स वर्सेस इंग्लैंड के विंगर्स और ओवरलैपिंग फुल बैक्स भी. क्योंकि दिस गेम I think they will put their best 11. I expect Guehi Konsa in the center back position and Reece James and O'Reilly at the full backs position. And हमें पता है O'Reilly and Reece James, they are attacking full backs और वो threat provide करते रहेंगे. अर्जेंटीना की बात करें तो the thing that separates them from the rest of the teams, even though ये जो उनसे चार सेमीफाइनलिस्ट थे, इनमें से कह सकते हैं कि अर्जेंटीना आर द वीकेस्ट टीम आउट ऑफ दीज फोर. वो एक फैक्टर है बट देयर प्लेयर्स हैव सो मच एक्सपीरियंस एट दिस स्टेज. दे प्ले फॉर ईच अदर, दे प्ले फॉर द बैच. दिस गेम विल बी क्लोज. ड्यू टू दैट दिस गेम विल बी क्लोज. these type of games will always be close क्योंकि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ही बहुत ज़्यादा है. प्लेयर्स प्ले फॉर देयर बैज. वो चीज़ जब आ जाती है तो समटाइम्स फुटबॉल भी असाइड हो जाती है उस चीज़ में. और इंग्लैंड हमें पता है कि दे स्टिल लैक द क्रिएटिव पावर. तो एक्सपेक्ट अ टफ गेम, अ टफ गेम फॉर इंग्लैंड टू
वॉक इन द पार्क नहीं होगा इंग्लैंड के लिए बिकॉज ऑफ देयर स्क्वाड डेप्थ एंड ऑल. दिस गेम विल बी क्लोज, वेरी क्लोज अफेयर. आई वुड इवन से कि ये एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है क्योंकि बोथ टीम्स में कैंसल ईच अदर आउट. एक और बात, आई थिंक स्कलोनी हैज़ टू डू समथिंग. ही हैज़ टू डू समथिंग अबाउट द टीम, अबाउट द टीम परफॉर्मेंसेस हमने पास में जो देखी है. हाँ, जीत रहे हैं, पहुंच रहे हैं सेमीफाइनल, but the way the eye test never lies. Argentina have been struggling in the past games, and this game they will struggle more अगर लाइनअप नहीं सही हुई. I expect some changes or even changes in the early of second half. अगर ये वर्क ना करे तो आई होप स्कलोनी मेक सम चेंजेस क्योंकि अर्जेंटीना आर मोर देन केपेबल ऑफ बीटिंग दिस इंग्लैंड टीम. दे हैव समथिंग मोर देन इंग्लैंड. तो इट्स ऑल अप टू द कोच, वो क्या लाइनअप से स्टार्ट करेगा और क्या उसकी सब्स्टिट्यूशंस प्रॉपर होंगी, प्रॉपर टाइम पे होंगी. तो दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हिम. एंड दिस गेम आई थिंक विल बी डिसाइडेड बाय द कोचेस. उनकी इन गेम मैनेजमेंट कैसी है और कौन से सब्स आके कैसी परफॉर्मेंस देते हैं. इट विल बी हैवीली रिलाइड ऑन दैट अगर ये लाइनअप्स रहे. अगर गेम की बात करें तो इफ़ इंग्लैंड हैज़ द बॉल मोर, दे वुड ट्राई टू क्रॉस द बॉल. और एरियल सुपेरियोरिटी है इंग्लैंड के पास अगेंस्ट अर्जेंटीना, तो दे कैन कॉज इश्यूज टू अर्जेंटीना थ्रू एरियल थ्रेट. कॉर्नर सेट पीसेस, दे हैव एरियल थ्रेट. वैसे गेम में अटैक देखें तो इंग्लैंड विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द विंग्स, ओवरलैपिंग फुल बैक्स, ट्राइंग टू क्रॉस इन सेंट्रली टू बेलिंगम केन, जो कि इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं दोनों प्लेयर्स. तो दैट इज़ अ कंसर्न फॉर अर्जेंटीना. और अर्जेंटीना मोस्टली, इफ़ दिस लाइनअप स्टेज, दे प्ले सेंट्रली. They try to link up play between their players, and Messi is involved heavily on that. तो इंग्लैंड के कोच को ये चीज़ पता होगी एंड ही वुड लाइक टू स्टॉप मेसी फ्रॉम गेटिंग हिज 100%. तो ये गेम आई थिंक कैन बी डिसाइडेड ऑन इंडिविजुअल क्वालिटीज़ टू. इंडिविजुअल ब्रिलियंस इस गेम में आ सकती है. मे बी मेसी, मे बी अल्वारेज फॉर अर्जेंटीना स्पेसिफिकली. एंड फॉर इंग्लैंड I still think they are the better team, but the thing is that football, you never know stuff, and anything can happen. जो historical significance factor out कर रहे हैं हम, जो experience factor out कर रहे हैं हम, और जो depth squad इंग्लैंड का है और coach इंग्लैंड का है, तो there are many variables involved in this game, and it will be a quite close one. बाकी final verdict देखें तो I think it will be England, and England's gonna go to the final just because I think Scaloni will not make the adequate required changes in the game or starting lineup maybe. He will stick to the old players, the old midfield, and wo midfield, wo performance. I think they will not be able to do it. So for me, I think England win it 1-0, 2-1 एंड गो टू द फाइनल. एंड हमारे पास होगा स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल, द रीमैच ऑफ द यूरो 2024.